नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संगठन की जिसका नाम आते ही देश की राजनीति, समाज और विचारधारा तीनों पर चर्चा तेज हो जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। कुछ लोगों के लिए यह राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव है, तो कुछ के लिए यह सवालों और बहस का विषय है। आखिर क्या है आरएसएस की असली सोच, क्या है इसका उद्देश्य और क्यों आज भी संघ को लेकर देश में जिज्ञासा, समर्थन और आलोचना तीनों साथ साथ चलते हैं। इन्हीं ज्वलंत सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेकचंद शर्मा और संजय शर्मा, जो संघ के सामाजिक दृष्टिकोण और कार्यों पर अपनी बात हमारे सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक खास और महत्वपूर्ण चर्चा। लोग कहते हैं कि आरएसएस को अक्सर हिंदू संगठन कहा जाता है, क्या ये सही है गलत? ये आरएसएस तो अपने को हिंदू संगठन नहीं मानता। आरएसएस तो राष्ट्र निर्माण के लिए जो भारतीय संस्कृति है उसको काम करने वाला संगठन कहता है, और जो हिंदुस्तान का निवासी है, जो भारतवर्ष में रहता है, वो सब हिंदू की श्रेणी में मानता है। मजहब अलग है और धार्मिक होना अलग है। ये तो भारतीय संस्कृति को सींचने वाला एक वो है मेकर। तो आप ये कहना चाहेंगे ये गलत है? नहीं, उन लोगों का मत जो है वो किसी पूर्वाग्रह से वो हैं ग्रसित, जो लोग इसको जो है हिंदू वो कहते हैं संगठन। केवल ये तो हिंदुस्तान का संगठन है, भारतवर्ष का संगठन है। यहाँ रहने वाले करोड़ों करोड़ों जो नागरिक हैं भारतवर्ष के, उनकी आत्मा की आवाज़ है। दबे कुचले शोषित जो भी हैं, सबके लिए आरएसएस काम करता है। तो हिंदू संगठन कैसे कह सकते हैं केवल? और इसमें सबको कार्य करने की छूट है। जो हिंदुस्तान का नागरिक है, जो हमारे देश के प्रति वफादार है, वो प्रत्येक आदमी इसमें कार्य कर सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं तो मैं एक बात और पूछता हूँ। राजनीति से अलग रहता है ये, लेकिन फिर भी इसे भारतीय राजनीति में प्रभावशाली क्यों माना जाता है? ऐसा क्या कारण है जिससे भारतीय राजनीति से प्रभावित रहती है? ये जन जन तक पहुंचा हुआ संगठन है, और अधिकांश जो भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं, उनकी आत्मा की आवाज़ है, उनके हक की बात करता है। तो जो संगठन जनमानस से जुड़ा हुआ होगा, जनमानस में गहरी पैठ होगी, उसका जनमानस पर काफ़ी प्रभाव होगा। और उसकी आइडियोलॉजी है, उसका एक अपनी विचारधारा है, तो उस विचारधारा से प्रभावित होकर उसके साथ चलने के लिए तो लोग काम करेंगे। तो जो भारतीय संस्कृति के मूल में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं जो दल, उनको ये राजनीतिक लगता है, वही इस पर आरोप लगाते हैं। इस संगठन की शक्ति और क्षमता से परेशानी में उनका राजनीतिक जो हित है वो पूरा नहीं होता है, इसलिए वो दुराग्रह से ग्रसित होकर इसे राजनीतिक संगठन देने का वो करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। ये आरएसएस पर एक आरोप लगाया जाता है कि सांप्रदायिक ये संस्था है, तो ये आरोप क्यों लगाया जाता है? असल में क्या है, कुछ जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, उनका एक मत रहता है, जो विधर्मी हैं, जो हिंदुस्तान में अलग से आए हुए हैं, जो हिंदुस्तान की मिट्टी को मातृभूमि के रूप में नहीं मानते हैं, अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन मानते हैं, वो लोग ऐसी संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं। जो उनकी मनमर्जी के खिलाफ जिस संगठन की आवाज़ हो, जिस व्यक्ति की आवाज़ हो, वो उससे घृणा करते हैं। इसलिए वो फिर अपनी दूषित मानसिकता के रहते हुए, उसमें बहुत से विदेशी लोग भी षड्यंत्र को बढ़ाने में वो देते हैं अपनी सहभागिता। ऐसा समझे हम कि आरएसएस केवल हिंदुओं के लिए है? नहीं, ये तो मानवता के लिए काम करने वाला संगठन है, हिंदुओं के लिए नहीं। उसमें हिंदू भी आते हैं और धर्मों के भी लोग आते हैं। धर्म अलग चीज़ है और सामाजिकता अलग चीज़ है। समाज में तो प्रत्येक धर्म का आदमी रहता है, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति रहता है, और उसे समाज की आवश्यकता पड़ती है, चाहे किसी भी धर्म का हो। हम नहीं कह सकते हैं ये वो है,
ये इसे हम सही नहीं मानते इस तत्व को कि ये वो है धार्मिक है। आप संघ की शाखा में जाते हैं, जी तो संघ की शाखा में क्या होता है और वो लोग वहाँ पर क्यों जाते हैं, क्या वहाँ क्या सिखाया जाता है? संघ की सत्ता उसमें जो है, जो भारतीय संस्कृति की मूल विचारधारा है वसुधैव कुटुंबकम, जिसको विदेशों में भी माना गया है कि पूरे संसार को हम एक परिवार के रूप में देखते हैं, और जो परिवार के कर्तव्य होते हैं, जो परिवार के लिए जिन संस्कारों की आवश्यकता होती है अच्छा परिवार चलाने के लिए, वो ही सब शाखा पे गतिविधि होती है, राष्ट्र निर्माण की बात होती है। और राष्ट्र तो कोई भी किसी भी धर्म का ग्रंथ हो जो आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है, उसमें राष्ट्र सर्वोपरि बताया गया है। किसी भी संप्रदाय का कोई संत हो, दिशा देने वाला हो, उसमें राष्ट्र सर्वोपरि है। इसलिए आरएसएस की जो मंशा है उसमें भी राष्ट्र सर्वोपरि है। तो राष्ट्र से संबंधित जितनी गतिविधि हैं, हम पूरे संसार को, पूरे अपने देश को भारत मानते हैं, भारतवर्ष को भारत माता मानते हैं। अब आप कोई ऐसा संदेश बताएं जिससे कि सारे मजहब, सारे धर्म आरएसएस में समाहित हो। कोई ऐसा कार्य बताएं जो आरएसएस ने सभी धर्मों के लिए किया हो। देखिए, आप देश सेवा की बात करिए, तो जब 1962 के युद्ध में हमें चीन के सामने कुछ हमारी सेना हल्की पड़ी थी, उस समय आरएसएस का प्रत्येक काम करने वाला कार्यकर्ता सैनिकों की सहायता की थी। क्या वो प्रत्येक देशवासी के लिए एक कार्य नहीं था? कहीं बाढ़ का काम होता है, जब अधिक मात्रा में बाढ़ आती है, तो वहाँ किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, यहाँ तक जो जीव है वो भी प्रभावित होता है। हमारे पालतू पशुओं के लिए बड़ी आपदा खड़ी हो जाती है, वहाँ कोई हिंदू मुसलमान या कोई पारसी या सिख नहीं देखा जाता है। जिस उस आबादी में प्रभावित होने वाले बाहर से लोग हैं, आरएसएस सबके लिए सहयोग का काम करता है, उनकी रक्षा के लिए अपने को वहाँ पूरी तरह लगा देता है। तो इसमें हम क्या ये नहीं कहेंगे कि धर्म के लिए काम हो रहा है। आरएसएस बहुत से चिकित्सा के शिविर लगाता है, उसमें प्रत्येक धर्म का व्यक्ति लाभान्वित होता है। तो लाभान्वित होने का काम भी सब समाज के लिए है, एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। आरएसएस की बहुत सारी शिक्षा की संस्थाएं चल रही हैं, उसमें सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, और वहाँ से अच्छी शिक्षा, संस्कारवान शिक्षा, राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत संस्कार वाली शिक्षा लेकर वहाँ से छात्र निकलते हैं। तो क्या वो किसी एक धर्म के लिए है? वो सभी धर्मों के लिए है। आरएसएस का प्रत्येक किया हुआ कार्य सब समाज के लिए होता है, उसमें कहीं इफवट की जरूरत नहीं होती है देखने की कि हम उसे किस रूप में देख रहे हैं। ये तो हमारी दृष्टि का दोष हो सकता है कि जैसे उल्लू नाम के पक्षी को सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं देता है, जबकि पूरा संसार देखता है। इसलिए जिनकी दृष्टि पे मजहबी पर्दा चढ़ा हुआ है, सांप्रदायिक रंग में लगे हुए हैं और अपनी हित सिद्धि उसी में देखते हैं, वो ऐसे अनर्गल आरोप लगाया करते हैं। इससे हम या हिंदुस्तान का प्रत्येक जागरूक नागरिक कभी भी सहमत नहीं हो सकता। आप भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, लगभग कितना समय हो गया आपको जुड़े हुए? मुझे 30 वर्ष करीब। आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं जी। तो आरएसएस की क्या विशेषता देखी जो आप अब तक जुड़े रहे हैं? हम अपने भाई तेगचंद शर्मा के द्वारा आरएसएस से कुछ जानकारी लेनी चाहिए, और जब हम उनके द्वारा शाखा में गए तो हमें कुछ ऐसे बातें मिली जिससे हम प्रभावित हुए। उस प्रभावित का कारण क्या था? नंबर 1, जब शाखा लगती है तो उसमें शारीरिक होता है, बौद्धिक होता है, देशभक्ति गीत होते हैं, आदि आदि तरह के खेल भावनाओं से खेल खेले जाते हैं, कबड्डी खेली जाती है, खो खो खेली जाती है। आरएसएस की शाखा व्यवस्था को इस तरीके से व्यवस्थित करती है, तो आखिर इसमें क्या भूमिका रहती है?
इसमें प्रत्येक कार्यकर्ताओं की अलग अलग भूमिका होती है। जिस कार्यकर्ता को जो काम दिया जाता है वो अपने व्यवस्थित रूप से व्यवस्था बनाकर काम करते हैं, जो कि समाज में अच्छा संदेश जाए। अच्छा, एक बात बताइए, जी, ये आरएसएस राजनीति से जुड़ा हुआ है या स्वतंत्र है? ये विचारधाराओं की बात है, क्योंकि लोग हमें दूसरी तरफ, एक तरफ मानते हैं बीजेपी की तरफ, तो हमारी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा मिलती है, इसलिए हम थोड़ा सा उनका पक्ष लेते हैं। तो बीजेपी की क्या विचारधारा है? क्या हिंदूवादी विचारधारा है? राष्ट्र हित की है, देश हित की है, समाज हित की विचारधारा के साथ बीजेपी चलती है और उसी के साथ संघ चलता है। आरएसएस नए युवाओं को कैसे प्रभावित करता है? क्या विशेषता रहती है आरएसएस के अंदर? इस संघ के अंदर क्या विशेषता है जो नए युवा प्रभावित होते हैं? उसके बारे में कोई विशेष जानकारी दें। जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का सबसे बड़ा संगठन है और उसमें हम युवाओं को कैसे जोड़ते हैं, उसका मुख्य कारण है खेल, विचार, दोस्ती, अच्छे अच्छे कार्यक्रम कराना के द्वारा हम नए युवाओं को जोड़ते हैं, जिसमें हम शिक्षा भी देते हैं उनके लिए, बौद्धिक भी देते हैं और खेल कूद का कार्यक्रम कराते हैं। फिर भी इसे सांप्रदायिक कहते हैं लोग, ऐसा क्यों? ये कहना उनका गलत है। कैसे सिद्ध करेंगे कि सांप्रदायिक नहीं है? हमारे यहाँ शाखा में मुसलमान भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और जैन धर्म के भी लोग आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक विशेष है कहीं हिंदुओं का ही संगठन है। तो किस जगह से आप बताएंगे, कहाँ पर आते हैं? मुंबई में कुछ स्वयंसेवक मेरे साथ तृतीय वर्ष करने गए थे, जो कि मोहम्मदन थे, मुस्लिम थे और उन्होंने भी तृतीय वर्ष शिक्षित हुए थे। वहां से मुझे पता लगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मुसलमान भी जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। तो ये थे आरएसएस से जुड़े कुछ ज्वलंत सवाल, उनके विभिन्न दृष्टिकोण, जिन पर टेकचंद शर्मा और संजय शर्मा ने अपने विचार साझा किए। संघ को समझना केवल समर्थन या विरोध का विषय नहीं, बल्कि विचार, संवाद और समझ का विषय है। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे विचारपूर्ण संवादों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।